राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया था कि हम चैप्टर 9 को 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। 2 पार्ट हम अपने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं हमने, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 5 फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 6 to 10 सेकंड पार्ट में अपलोड किया था, और आज के पार्ट में हम क्वेश्चन 11 to 15 करके इस एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे ये फिर हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना। यदि मेरे पास अच्छे से कमेंट आते हैं, यदि आप मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को नीड है कि सारे इसके एग्जाम्पल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझने हैं, जो कि राजस्थान एनसीईआरटी जो हमारे एफएम में एग्जाम होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो मैं करवाऊंगा, वो आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो वो क्वेश्चन मैं 100% आपके लिए लेकर आऊँगा। इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, 2-3 क्वेश्चन अपनी इस बुक में से, 1-2 क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में एग्जाम्पल से, और 1-2 क्वेश्चन अपने और भी हैं। तो मैं ऐसे अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक टीवी टावर है। देखो हमें डायग्राम गिवन है ऑलरेडी पहले से ही। ये हमारा एक टीवी टावर है। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। A, B, C, D 20 मीटर, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है और ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो ये हमारा टीवी टावर हो गया जो स्टैंड है हमारा वर्टिकली, और अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट 60 डिग्री है टावर से, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर अवे। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेथ ऑफ द कैनल। तो एक तो मैं हाइट की टावर जो है हमारा ये टावर, इसकी हाइट बतानी है हमें। तो मैंने माना इसकी हाइट कितनी है, x मीटर। टावर की हाइट कितनी है, x मीटर। किसकी हाइट बतानी है हमें, टावर की, जो कितनी हाइट है हमारी, x मीटर माना मैंने। और एक हमारी कैनल है ना जो BC, एक हमें BC की भी हाइट बतानी है, BC का भी डिस्टेंस बताना है। इसका डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री, CD इक्वल टू 20 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, स्मॉल ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ABC। देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस P/P, दैट मीन्स tan 60। आप लिखोगे tan 60 इक्वल टू AB/BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB कितना है x, BC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/√3 मीटर। कितनी आ जाएगी, x/√3 मीटर। अब हम BC की वैल्यू आ गई x/√3, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3BC। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3BC। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इस कंप्लीट ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB/BD। tan 30 1/√3, AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3BC, और BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, BC + 20 का 1 से करोगे तो BC + 20 ही आ जाएगा। √3 का √3 से करोगे 3BC। ये प्लस का 3BC इधर आएगा तो माइनस का, या प्लस का BC उधर जाएगा तो माइनस का। 20 इक्वल टू 3BC - BC, 2BC इक्वल टू 20। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो ये तो आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है ना। अब आपको टावर की भी हाइट बतानी है, दैट मीन्स AB की वैल्यू बतानी है। तो AB की वैल्यू हमने x अज्यूम की थी, यदि BC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में मैं सेकंड से BC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3 मीटर, और हमने x क्या मान रखा था टावर की हाइट, तो टावर की हाइट आ जाएगी हमारे पास 10√3 मीटर। यही हमारे फाइनली आंसर है। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो देखो एक टावर है, बिल्डिंग है, मैंने बताया था आपको पहले ही कि टावर की हाइट ऑलवेज बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होती है। तो ये तो आपकी बिल्डिंग हो गई, दोनों को हमने ज्वाइन किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree from the top of a 7 meter high building। देखो यहाँ से ये तो टावर का टॉप हो गया, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, तो एंगल बनेगा एलिवेशन, तो ये 60 डिग्री का, तो फिर आपका ये भी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर क्वेश्चन कह रहा है ऑफ इट्स फुट डिप्रेशन 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अब इसके फुट से, तो ये टावर का फुट है ना, कितने डिग्री का एंगल है 45, तो ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। क्लियर है ना? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट बतानी है, जैसे ये ABCDE। आपको इस क्वेश्चन में टावर की हाइट बतानी है, 7 मीटर गिवन है आपको, तो ये भी 7 मीटर आपका हो जाएगा। तो देखो आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BED इक्वल टू 45 डिग्री, BD इक्वल टू 7 मीटर, CE इक्वल टू 7 मीटर। आपको फाइंड वैल्यू बतानी है AE की वैल्यू बतानी है। और AE की वैल्यू कैसे बता पाओगे? AE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और AE की वैल्यू आ जाएगी AC प्लस CE, AC प्लस CE। C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आपका मेन काम है इसमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपको AE की वैल्यू बतानी है, C की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है AC की। यदि AC की वैल्यू आ जाएगी तो AC प्लस CE किसकी वैल्यू आ जाएगी AE की। क्लियर है ना? ओके, तो ना सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल BDE, देखो बेस परपेंडिकुलर दैट मीन्स 1045 इक्वल टू BD अपॉन DE। 45 की वैल्यू 1, BD 7 अपॉन DE, तो DE की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 7 मीटर। ये 7 हो जाएगा तो ये भी 7 मीटर। क्लियर है ना? अब आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू के लिए आपको ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल ABC। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC में 1060 इक्वल टू AC अपॉन BC, 1060 √3 हो जाएगा ना, AC BC कितना है 7, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर। अब आपके पास देखो AC आ गया 7√3, आपको क्या बताना है AE, तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा AC प्लस CE, AC प्लस CE। तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC कितना आया था आपका 7√3, CE कितना 7, तो 7 कॉमन ले लोगे आप, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर है। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम, क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक 7 मीटर हाइट का, 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, तो यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ऊपर से बैठ के। क्या ऑब्जर्व किया गया है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शेप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपकी 2 शेप है आपकी जो ग्राउंड पे हैं, तो एक शेप यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो ये आपका देखो एंगल यहाँ बेस होगा पहले कुछ, ये 30 डिग्री का बना होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री का आ गया। सेकंड शेप है आपकी यहाँ पे,
ये एंगल आ गया आपका, तो ये एंगल हो जाएगा 45 का, तो ये भी एंगल आ गया आपका 45 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। डिटरमाइन द हाइट if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। हमें इन दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस बताना है, जो हमने क्या अज्यूम कर रखा है x मीटर। तो A B C D, ठीक है ना, हमें बी सी की वैल्यू बतानी है। तो आपको गिवन है ए डी इक्वल टू 75 मीटर, एंगल ए बी डी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए सी डी इक्वल टू 45 डिग्री। आपको बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल को लेते हो, फर्स्ट नंबर के ट्राइंगल को। तो नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है ना, तो 10 लोगे तो 10 45 इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, 10 45 1 75 अपॉन सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 75। अब इस कंप्लीट ट्राइंगल को लेंगे, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में हम देखते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी, 10 30 1 अपॉन रूट 3, ए डी कितना आ जाएगा आपका 75 और बी डी क्या हो जाएगा x प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 75 इक्वल टू 75 रूट 3, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ये प्लस का 75 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 कॉमन ले लोगे, रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना, नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो आपका डायग्राम ऑलरेडी बुक में बना हुआ है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द वाइंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ओके देखो ये आपका बुक में ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था कि एक बलून था, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो बलून को उड़ा रही है। तो बलून जैसे यहाँ पहुँचा, बलून यहाँ पे था तो उसका एंगल हो रहा था 60 डिग्री। जैसे ये बलून यहाँ पहुँचा फिर उस गर्ल की आई से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये आपको टोटल दे रखा है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है ना, ये 1.2 मीटर, ये देखो 88.2 आपका कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक 88.2। अब 1.2 मीटर गर्ल है अपनी 1.2, ये हाइट कितनी है 1.2, तो ये हाइट कितनी रह जाएगी फिर आपकी 88.2 में से 1.2 माइनस कर दोगे 87 मीटर। ठीक है ना, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो जो बलून था ना यहाँ पे, बलून यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है, ये वाला डिस्टेंस जो हमने मान रखा है x मीटर। कितना मान रखा है x मीटर। क्लियर है ना, ओके। ये 87 मीटर है तो ये भी हाइट कितनी हो जाएगी 87 मीटर। तो पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। तो देखो गिवन क्या क्या है, आपको पहले गिवन फाइंड राइट डाउन करोगे आप। ए सी इक्वल टू 87 मीटर, जी एफ इक्वल टू 87 मीटर, एंगल एफ बी जी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है जी सी हमें फाइंड आउट करना है जो हमने एक्स मीटर अज्यूम कर रखा है। क्लियर है ना, तो पहले हम ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल एफ बी जी 10 60 इक्वल टू क्या लिखोगे जी एफ
अपॉन बी जी, तो 1060√3, GF आ जाएगा 87, BG आपको फाइंड आउट करना है। तो BG की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 87/√3। बहुत साइड देखो रेशनलाइज कर दोगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, BG की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87√3/3। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो BG की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29√3 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 29√3 मीटर। क्लियर है ना। नाउ आपको CG की वैल्यू बतानी है। तो देखो आप इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लोगे ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो 1030 इक्वल टू हो जाएगा AC/BC। 1030 1/√3 होता है ना। AC आपको 87 गिवन है, BC देखो कितना हो जाएगा BC, BG प्लस GC हो जाएगा ना, BC BG प्लस GC, BG 29√3, ये X है, तो कितना लिखोगे आप X प्लस 29√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे X प्लस 29√3 87√3, ये प्लस का 29√3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस 29√3, तो X की वैल्यू आ जाएगी 58√3। X की वैल्यू क्या आ जाएगी 58√3, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही आपका फाइनली आंसर। तो बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया 58√3 मीटर। इज दैट क्लियर ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने इसे स्मॉल वाले ट्रायंगल को लिया था, यहाँ से मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, फिर हमने इस पूरे ट्रायंगल को लिया, इसमें हमें ये डिस्टेंस गिवन था, ये x था, ये 29√3 था, तो ये कंप्लीट कितना हो गया x प्लस 29√3, फिर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, कैलकुलेशन है ये हमारी, है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ 30 डिग्री। एक मैन है जो टावर के हेड पे बैठा हुआ है, जैसे ये आपका टावर है, वो यहाँ बैठा हुआ और यहाँ से बैठा बैठा ऑब्जर्व कर रहा है कि ये आपका हाईवे है, यहाँ पे कोई कार आ रही है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसके कार से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट अ कार इन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री। तो देखो यहाँ मैन खड़ा है आपका, ये एंगल 30 डिग्री का बना, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड एक फिक्स स्पीड है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद अज्यूम दैट कार आपकी यहाँ पे आ गई, तो अब इसका यहाँ से बॉयज के आई से और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का। कितने टाइम बाद आई है 6 सेकेंड। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो कार पहले यहाँ थी, यहाँ आ गई, हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार कितना टाइम लेगी, हमें बताना है। कार ने यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी, तो हमने अज्यूम किया कि वो 30 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है ना। देखो नेमिंग करते हैं ABCD, क्लियर है ना। तो आपको गिवन है एंगल ABD इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACD इक्वल टू 60 डिग्री। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपको गिवन है कि कार B पॉइंट से C पॉइंट तक आने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, तो लेट वी दैट स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। तो उसने 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6x मीटर। तो b से लेके 6 तक उसका c तक कितना डिस्टेंस हो गया 6x मीटर। तो CD कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया BC, CD कितना हो जाएगा, x स्पीड है और t टाइम ले रही है, तो CD कितना आ जाएगा आपका xt मीटर।
ये कितना आ जाएगा आपका xt मीटर। क्लियर है ना? आपको बताना है, यहाँ से टाइम बताना है। ओके। और हाइट हमें एडी की गिवन नहीं, हमने माना ये जो टावर की हाइट है वो h मीटर है। क्या अज्यूम कर लिया हमने? h मीटर है। क्लियर है ना? यहाँ तक सबको समझ आ गया? देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात करूंगा। स्मॉल वाले ट्रायंगल को लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ACD। तो देखो इन ट्रायंगल ACD P और B की बात हो रही है ना, तो tan लोगे, tan 60 इक्वल टू h अपॉन xt। tan 60 √3 h अपॉन xt। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 xt इक्वल टू h। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब इस कंप्लीट ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू AD कितना है अपना h, BC प्लस CD 6x प्लस xt। tan 30 1 अपॉन √3 h 6x प्लस xt। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस xt का 1 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6x प्लस xt, और √3 का h से मल्टीप्लाई करोगे √3h। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना? अब h की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6x प्लस xt इक्वल टू √3, h की वैल्यू क्या आई थी? √3xt। क्लियर है ना? तो देखो यहां से आगे अब मैं यहां पर राइट डाउन करने वाला हूं, तो हमारा आ जाएगा 6x प्लस xt इक्वल टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 3xt। ये प्लस का 3xt है, ये प्लस का xt है, ये प्लस का xt इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6x इक्वल टू 3xt माइनस xt, 6x इक्वल टू 2xt। तो यहाँ से t की वैल्यू बतानी है, 2x t के मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 6x अपॉन 2x, 2x का 6x में डिवाइड दिया 3, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 सेकेंड। यही आपका फाइनली आंसर। दैट मीन्स कार को C पॉइंट से D पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? 3 सेकेंड का लग जाएगा। तो ये हमारे NCERT के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में बताएं, उस क्वेश्चन को मैं वापस से करवाऊंगा। और भी कुछ एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो 4 मार्क्स का आएंगे, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, राधे राधे।